स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नीतीश जून BSc में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पे आप सभी को रेप्लिका सीरीज के अंतर्गत कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराए गए थे पिछले चैप्टर्स के। आज हम अगले चैप्टर्स नागरी लिपि की ओर चलते हैं, जिसमें हम देखते हैं कुछ इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो चलिए हम चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न कहता है, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी, दक्षिण भारत से। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बेतमा दान पत्र किस समय का था? तो वह 1020 ईस्वी का था। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न कहता है, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह 8वीं सदी से। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न कहता है, गुणाकर मूले ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह मराठी भाषा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न कहता है, गुणाकर मूले ने अंग्रेजी और हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की थी? इसका जो आंसर हो जाएगा वह वर्धा में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न कहता है, नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न कहता है, गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ था? तो गुणाकर मूले का जन्म 1935 ईस्वी में हुआ था। ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न कहता है, गुणाकर मूले का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुणाकर मूले का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नौवां प्रश्न कहता है, इन्होंने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी थी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह अक्षर कथा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न कहता है, गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा? गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा? देवनगर कहा जाता होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, 11वां प्रश्न कहता है, बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की है तो क्या है? बहन है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न कहता है, केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर किर्लस्य शब्द किस लिपि में लिखी जाती थी? तो वह लिखी जाती थी नागरी लिपि में। किस लिपि में? नागरी लिपि में। ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न कहता है, पहल किन राजाओं के लेखों के लिपि को ही देवनागरी नाम दिया गया था? तो वह कौन सा राजा था? विजयनगर के राजाओं का था। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 14वें प्रश्न की ओर। 14वां प्रश्न कहता है, उत्तर भारत के विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? तो कहते हैं नागर शैली। क्या कहते हैं? नागर शैली। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न कहता है, देवनागरी लिपि के मुद्रण के टाइप कब से बने थे? तो 2 सदी पहले से बने थे। कब से बने थे? 2 सदी पहले से। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 16वें प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न कहता है, नागरी लिपि कब एक सर्वदेशिक लिपि थी? तो 8वीं से 11वीं सदी पहले। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 17वें प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न कहता है, पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या थी? तो सिद्धम थी। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 18वें प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न कहता है, गुणाकर मूले ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे हैं? तो 2500 से अधिक। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 19वें प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न कहता है, भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? तो वह गुणाकर मूले जी की है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न कहता है, इस्लामी शासक का आरंभ काल है? तो 12वीं सदी से है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है, गुणाकर मूले की मृत्यु कब हुई थी? तो गुणाकर मूले की मृत्यु 2009 ईस्वी में हुई थी। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 22वां प्रश्न कहता है, किस शासक ने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति और नागरी लिपि में रामसीय नाम शब्द लिखवाए थे? तो कौन सा शासक था? अकबर था। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 23वां प्रश्न कहता है,
नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो गुणाकर मूले जी हैं। ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 24वां प्रश्न कहता है नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? तो भारतीय लिपियों की कहानी से। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 25वां प्रश्न कहता है लिपि कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा वह देवनागरी। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 26वां प्रश्न कहता है टकसाल का संबंध है। टकसाल का संबंध सिक्कों से है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 27वां प्रश्न कहता है श्रवण वेल गोला स्थान संबंध है, तो वह किससे है? जैन धर्म से है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 31वां प्रश्न कहता है अमोघ वर्ष कौन था? तो अमोघ वर्ष एक राजा था। क्या था? राष्ट्रकूट का राजा था। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 32वें प्रश्न की ओर। 32वां प्रश्न कहता है मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है? तो किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 33वें प्रश्न की ओर। 33वां प्रश्न कहता है बेतमा कहाँ है? तो बेतमा जो है वह इंदौर के पास है। कहाँ है? इंदौर के पास। ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 34वें प्रश्न की ओर और लास्ट प्रश्न है आज का। 34वां प्रश्न कहता है दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा के पाल्यम ताम्रपत्र मिले हैं? तो वह कौन सा राजा है? राजा वर्गुन है। कौन सा राजा है? राजा वर्गुन। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आप सभी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल नीतीश जॉन को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि इस पर आप सभी को PDF मिलता रहे। और आप अगर हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।